हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार सेशन को शेयर करिए और आप लोग डेली सुबह में 6 बजे उठने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, ताकि डेली सुबह में 6 बजे आप सभी बच्चों का क्लास हो पाए। ठीक है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग क्या करिए, एक बार सेशन को शेयर करिए और साथ में ये भी बता दीजिए कि क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग फटाफट से बता सकते हैं, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बाबू सारांश पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण सारांश किसका? तो क्लास 12 हिंदी का जो पार्ट 4 है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, जो अपने बिहार के माटी से बिलोंग करते हैं, बिहार के बेगूसराय जिले से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म धरती बिहार के बेगूसराय जिले का है। तो बाबू इनके बारे में पढ़ना काफी ज्यादा आवश्यक है। और हमारे बाबू यहाँ पे सिलेबस में बाबू गद्य खंड में चौथा चैप्टर इनका लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और पार्वती जी का क्या कल्पित रूपों के बारे में इन्होंने क्या किया है, बताया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण हम लोग सारांश पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बाबू इसमें ऐसे पढ़ेंगे कि संपूर्ण सारांश में ही आपको पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ का क्या हो जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। लगेगा आपको कि पूरा का पूरा आपने संपूर्ण हिंदी अर्थ ही इसका पढ़ा है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने में दिक्कत ना हो, सब्जेक्टिव प्रश्न करने में दिक्कत ना हो। तो सभी बच्चों से यही निवेदन है कि आप लोग सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं मेरे बच्चे, फटाफट से क्या करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में बाबू आप लोग ज्वाइन हो जाइए। नंबर नोट कीजिए 913547 913574 2024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, ग्रुप में ज्वाइन होने का कोशिश करिए। तो बाबू बोलिए, क्लास को शुरू किया जाए। आप सभी रेडी हैं? अर्धनारीश्वर को शुरू किया जाए, अर्धनारीश्वर पाठ के संपूर्ण सारांश को पढ़ा जाए। एक बार यस बोलिए सभी बच्चे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। उससे पहले बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रामधारी सिंह दिनकर है, उनका एक प्यारा सा यहाँ पे क्या है, तस्वीर हमने लगाया है, ताकि आप लोग यहाँ पे इनको देख सके, इनको पहचान सके। जिन्होंने अर्धनारीश्वर लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी जैसे किताबें इन्होंने लिखी हुई है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। बाबू ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें किन्होंने लिखी है, तो यही रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा हुआ है। सबसे पहले इनका लेखक परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बाबू बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, ध्यान में रखना है। चलिए अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो बाबू आपको क्या आंसर देना होगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। बाबू ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो बाबू कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं अर्धनारीश्वर के लेखक, जिसमें बाबू बाबू ध्यान में रखना है कि शिव जी और पार्वती जी के कल्पित रूपों को दिखलाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पूछा जा सकता है आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन बाबू बनते हैं लेखक परिचय से, है ना। तो बाबू अगर पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को। बाबू 23 सितंबर 1908 को कहां पे हुआ था, सिमरिया नामक गांव था, और बिहार का एक जिला है बेगूसराय, वहीं पे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, अपने बिहार के माटी में। यह भी आप लोग को क्लियर रखिएगा। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था, कब हुआ था, निधन का मतलब हो गया मृत्यु। मृत्यु कब हुआ था मेरे बच्चे, तो 24 अप्रैल 1974 को इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जबकि जन्म कब हुआ था, 1908 में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की बात करें मेरे बाबू, तो याद रखना है 1974 में इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया, देहांत हो गया। अब बाबू यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान पूछ सकता है। बाबू ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहां है, तो हमने क्या कहा आपको कि बिहार के बेगूसराय जिला में सिमरिया नामक गांव है, और इस सिमरिया नामक गांव में क्या हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का बाबू जन्म हुआ था। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। यानी सिमरिया नामक क्या था बाबू, एक गांव था, और बेगूसराय क्या था, जिला था। और बाबू ध्यान में रखना है बिहार में बेगूसराय को जिला है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की माता और पिता का नाम भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था। तो माता जी का नाम था मनरूप देवी। ठीक है, यहां पे याद रखना है कि माता जी का नाम बहुत कम ही बार पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की माता जी का नाम क्या है, मनरूप देवी। जबकि पिताजी का नाम बाबू यहां पे याद रखना है कि रवि सिंह है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का
माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह है। ये आप लोग स्पष्ट और क्लियर रखिएगा मेरे बाबू, ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे शिक्षा की बात किया जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जी की शिक्षा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे उन्होंने कैसे किया। तो शिक्षा की बात करें कि आरंभिक जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, यानी शुरू में जो शिक्षा है वो गांव में ली है ना, गांव में ही पढ़े वो, ठीक है। फिर 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से बाबू मैट्रिक की परीक्षा, 1932 में पटना कॉलेज बीएससी इतिहास में किया है ना, यानी प्रारंभिक शिक्षा बाबू उन्होंने क्या किया, गांव में किया। 1928 में मोकामा घाट मतलब रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा की। 1932 में पटना कॉलेज से बीए में क्या किए, इतिहास की पढ़ाई की है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे साहित्य अभिरुचि इनकी क्या क्या थी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित हुई। बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कौन सी है, पहली कविता कौन सी प्रकाशित हुई। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि बाबू 1925 में छात्र सहोदर, यहां पे ध्यान में रखना है, छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित हुई, ठीक है। छात्र जीवन में देश क्रांति, यहां पे याद रखना है, देश, प्रकाश, प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं क्या हुई, इनकी प्रकाशित हुई। यानी छात्र जीवन में ही इन्होंने क्या किया बाबू, छात्र सहोदर है ना, छात्र जीवन में देश, प्रकाश, प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं क्या हुई बाबू, प्रकाशित हुई। तो ये साहित्य इनकी क्या थी, अभिरुचि थी, ये आपको क्लियर रखना है। अब बढ़ जाइए आगे यहाँ पे कि इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, जो मुख्य है, जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि इनकी कृतियां कौन कौन सी है। ध्यान में रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे प्रमुख काव्य सबसे पहला है प्रणभंग, है ना, पूछ देगा प्रणभंग किसका काव्य है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि बाबू प्रणभंग जो है ये किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। कब का है, तो 1929 का, ठीक है। अगर पूछेगा रेणुका, तो रेणुका का बाबू 1935 सन 1935 में इन्होंने प्रकाशित किया। हुंकार किसकी रचना है, तो वो रामधारी सिंह दिनकर की। सर यहाँ पे रसवंती किसकी रचना है, जो 1940 में प्रकाशित हुई, ये भी बाबू रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रसीम रथी बाबू जो 1952 में है, ये भी किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। यहाँ पे नील कसम, ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है। अब ये है उर्वशी जो 1961, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उर्वशी, उर्वशी पे यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे हमारे बाबू ध्यान में रखना है रामधारी सिंह दिनकर है, उनको उर्वशी पे क्या पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कौन बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी रचना पे, उर्वशी के लिए, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रमुख गद्य कौन कौन सा है, तो मिट्टी की ओर, प्रमुख गद्य कौन सा है, मिट्टी की ओर, जो 1946 में प्रकाशित किया। संस्कृति के 4 अध्याय बाबू किसकी कृति है, ऐसे पूछेगा कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्कृति का 4 अध्याय ये कृति है, ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा। अगला काव्य की भूमिका जो 1998 में है, ये किसकी कृति है, तो ये भी सारी कृतियां जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। अब आगे बढ़ी, यहाँ पे सम्मान इनको कौन कौन सा मिला, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाबू ध्यान रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ संस्कृति के 4 अध्याय पे कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य बाबू अकादमी पुरस्कार किस पे, तो संस्कृति के 4 अध्याय पे। और उर्वशी पे क्या मिला था, हमने क्या कहा, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था, पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे, ये आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर एगो क्या थे, राष्ट्र कवि के नाम से क्या है, विख्यात है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस कवि के नाम से विख्यात है, तो बाबू राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात है, ये आपको क्लियर रखना है। तो ये है बाबू इनका लेखक परिचय, जो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना होगा। क्या ये क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, चलिए ठीक है, क्लियर है। अब बाबू यहाँ पे एक हम तस्वीर दिखाएंगे जिसमें शंकर जी और पार्वती जी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, शंकर जी और पार्वती जी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए इसी के बारे में उन्होंने क्या किया है, लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर, जिसमें बाबू शंकर जी और पार्वती जी, शिव जी और पार्वती जी के काल्पित रूपों को उन्होंने दिखलाया है कि जब किसी मनुष्य में अगर नारी का गुण आ जाता है ना, तो उसकी मर्यादा नष्ट नहीं होती है ना, और किसी अगर स्त्री में अगर नर का गुण आ जाता है तो बाबू वो भी उसकी मर्यादाहीन नहीं होती है। इसके बारे में
रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया हुआ है। तो ये पहले आप लोग तस्वीर एक बार देखिए, उसके बाद से हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको पूरा का पूरा बाबू समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों ने तस्वीर देखा कि एक बगल क्या है कि शिव जी का फोटो है और एक बगल क्या है, पार्वती जी का फोटो है ना। तो यहाँ पे अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे कि संपूर्ण सारांश को पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ सारांश को पढ़ेंगे कि प्रस्तुत निबंध बाबू क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर क्या है, कहानी है, निबंध है, क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि अर्धनारीश्वर निबंध है जिनके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका जो जन्म है कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था, है ना। और बाबू शहर का नाम क्या था, मतलब जिला का नाम क्या था, बेगूसराय जिला था। दिनकर जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब यहां पे आगे बढ़िए, यहां पे कि इस पाठ में निबंधकार कहते हैं, इस पाठ में निबंधकार कहते हैं। अब निबंधकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। वो कहते हैं कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती के कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि इस पाठ में जो है ना, इस बाबू यहां पे निबंध में शंकर जी और पार्वती जी के कल्पित रूपों का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है ना। जिसमें आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। जैसे हमने पिक्चर दिखाया कि आधा अंग क्या है, पुरुष का, और आधा नारी का, यानी आधा शिव जी है, आधा पार्वती जी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ही मूर्ति के दो आंख, एक यहाँ पे ममतामयी और दूसरा यहाँ पे विकराल, यानी शिव की आंखें यहाँ पे क्या है, विकराल है। यानी एक ही मूर्ति में क्या है, दो आंखें हैं, एक ममतामयी है और दूसरा क्या है बाबू, जो शिव जी की आंखें है वो क्या है, विकराल है। यहाँ पे आप लोग साफ देखिए फिर से यहाँ पे, इसलिए इस फोटो को लगाया गया है कि एक ही फोटो में, मतलब क्या है, एक ही तस्वीर में क्या है, शिव जी हैं और पार्वती जी हैं, और पार्वती जी की जो आंखें हैं वो एकदम मां है, तो बाबू ये क्या है, ममतामयी है। और जो शिव जी की आंखें है वो क्या है बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विकराल है। ये आप लोग को क्लियर रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहाँ पे सभी बच्चे क्या करिए, आगे बढ़िए, है ना। यहाँ पे विकराल यानी शिव जी की आंखें क्या है बाबू, विकराल है, और पार्वती की आंखों में ममतामयी है, यानी ममतामयी है जो पार्वती जी की आंखें। एक ही मूर्ति के दो हाथ, एक त्रिशूल उठा तो दूसरे में चूड़िया, यानी एक ही मूर्ति के दो हाथ, अब शिव जी के हाथ में क्या है, त्रिशूल है, और दूसरी हाथ जो है बाबू यहाँ पे याद रखना है, दूसरी हाथ में क्या है, जो पार्वती जी की है उसमें क्या है, चूड़िया है। यानी एक बगल जब शिव जी हैं तो उसमें त्रिशूल है, दूसरी बगल क्या है बाबू, चूड़िया है। एक ही मूर्ति के दो पांव है, एक ही मूर्ति के दो पांव है जो यहाँ पे जाड़ीदार साड़ी से ढका हुआ है और दूसरे तरफ बाघ के खाल से ढका हुआ है ना। तो ये बाबू है कल्पित रूप यहाँ पे शिव और पार्वती जी का, जो अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। यहाँ पे याद रखना है, सिंपल सा, पहले उन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, शिव जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है, जिसमें एक बगल क्या है, शिव जी है, दूसरी बगल क्या है, पार्वती जी है, और एक ही में क्या है बाबू, दो आंखें हैं, एक ममतामयी आंखें हैं जो पार्वती जी की है, और एक शिव जी की आंखें हैं जो बाबू यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए क्या है, मतलब ध्यान में रखना है, आक्रोशित है। अब यहाँ पे आप लोग याद रखना है कि इनकी दो हाथ है, एक हाथ में क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है कि डमरू है ना, त्रिशूल लिए हुए हैं, और दूसरी हाथ में क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखना है, फूल है और चूड़ियां है ना। अब यहाँ पे एक ही तस्वीर में दो पांव है, एक पांव में क्या है, बाघ का खाल है, और दूसरी क्या है, जड़ीदार यहाँ पे साड़ियां है ना। तो ये आप लोग को क्लियर रखना है, इतना ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं कि इस पाठ के निबंधकार कहते हैं कि अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती की कल्पित रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें आधा अंग पुरुष का आधा नारी का होता है। एक ही मूर्ति के दो आंख है, एक में ममतामयी, दूसरे में विकराल, यानी शिव जी की आंखें विकराल है और पार्वती जी की आंखों क्या है, आंखों में क्या है, ममतामयी है। एक ही मूर्ति के दो हाथ, एक हाथ में क्या है, त्रिशूल उठाए हुए हैं और दूसरी हाथ में क्या है, चूड़ियां है। एक ही मूर्ति के दो पांव है, एक पांव क्या है, जड़ीदार साड़ियों से ढका हुआ है, तो एक जो पांव है क्या है, बाघ की खाल से ढका हुआ है ना। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। अब आगे बढ़िए, अब आगे पढ़िए कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से कुछ इस बात का भी पता चलता है, अर्धनारीश्वर की कल्पना से कुछ इस बात का भी पता चलता है कि नर नारी पूरी तरह समान है। अब बाबू इस फोटो से, अर्धनारीश्वर की फोटो से आपको क्या पता चल रहा है कि नर और नारी क्या है,
एक दूसरे से समान है ना। और एक साथ ही एक गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, यानी एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। यानी नर में नारियों का गुण आए तो उनकी मर्यादा बुरी नहीं होती। अगर किसी नर में नारियों का गुण आ जाता है तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी मर्यादा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये किसने कहा, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि अगर किसी नर में नारी का गुण आ जाता है तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, जबकि उसकी मर्यादा में क्या होती है, वृद्धि होती है। लोग समझते हैं कि जब इसमें नारी का गुण आ गया तो इसकी मर्यादा हीन हो गई, लेकिन नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अगर किसी नर में नारी का गुण आ गया तो उसकी मर्यादा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। नारी समझती है कि अगर वो पुरुष का गुण उसके अंदर आ जाए तो वह स्त्री नहीं रहेगी बल्कि वह नर बन जाएगी। अब नारी सोचती है क्या कि अगर नारी में नर का गुण आ जाए तो वो स्त्री रहेगी ही नहीं, वो सोचती है कि मैं तो नर बन गई, है ना, यहां पे याद रखना है। बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक उसी तरह नर समझता है कि नारी का गुण उसके अंदर आ जाए तो वह नारी बन जाएगा। जैसे स्त्रियां सोचती है कि अगर पुरुष का गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो हम नर बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार अब नर भी सोचता है कि हमारे अंदर अगर नारी का गुण आ जाएगा तो हम नारी बन जाएंगे, लड़का से लड़की बन जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। नारी के अंदर नर का गुण और नर के अंदर थोड़ी नारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, महिलाओं का गुण पुरुष के अंदर आ जाता है, जैसे दया, ममता, रोना आदि, है ना, तो उनका खराब नहीं, बल्कि यहां पे याद रखना है, उनका खराब नहीं बल्कि उनके लिए और अच्छा हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का गुण होता है, लेकिन सिर्फ उसे यहां पे कोमल शरीर वाली, पुरुषों को आनंद देने वाली है। यहां पे आप लोग बात एक समझिएगा। यहां पे उन्होंने क्या कहा, बाबू याद रखना है कि पुरुष के गुण अगर उसके अंदर आ जाते हैं तो वो स्त्री नहीं रहेगी, है ना। यानी किसी नर में पुरुष का गुण आ जाएगा तो वो समझती है मैं स्त्री रहूंगी ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अगर किसी नर में नारी का गुण आ जाता है तो समझता है कि उसकी मर्यादा हीन हो गई, वो नारी हो गया, है ना। जैसे यहां पे याद रखना है आपको, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है रामधारी सिंह दिनकर। नारी के अंदर नर का गुण और नर के अंदर थोड़ी नारी की गुण होना जरूरी है। महिलाओं का गुण पुरुष के अंदर आ जाता है, जैसे दया, है ना, ममता, रोना आदि, है ना, तो उनका खराब नहीं बल्कि उनके लिए क्या है, और अच्छा हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का गुण होता है, लेकिन सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली होती है। यह आप मतलब आनंद देने वाली है, यह आपको क्लियर रखना है। अब देखिए, घर की दीवारों में रहने वाली, यहां पे घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। घर की दीवारों में रहने वाली जो मानसिकता है वो उसे अलग बनाती है, इसीलिए लोगों को स्त्री को कमजोर कहने लगे, है ना। यानी घर में रहने वाली जो मानसिकता है ना कि औरतें घर में ही रहेंगी, औरतें घर में ही रहेंगी, ये जो मानसिकता है ना, ये स्त्री को क्या किया, और कमजोर मतलब क्या कहने लगी। समय बीतने के साथ साथ पुरुष ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। यानी समय बीतते के साथ जो पुरुष है महिलाओं के अधिकार को क्या कर दिया गया, दबाता गया। पुरुष और नारी के बीच के अधिकार और हक का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। यानी क्या हुआ कि पुरुष और नारी, यानी नर और नारी है, इसके बीच का जो अधिकार है ना, उसके हक का जो बंटवारा है ना, वो क्या हुआ, हो गया। चलिए आगे बढ़िए। कवि कहते हैं कि अगर यदि मानव आज मौजूद, यदि आदि मानव, यानी कहते हैं कवि कि अगर यदि आदि मानव आज मौजूद होते तो उन्हें भी आज आश्चर्य होता। उस समय पुरुष और नारी में कोई बंटवारा नहीं था। जिस प्रकार आज पुरुष और नारी में बंटवारा है कि नारी हमेशा घर में ही रहेगी, नारी जो है वो कोमल शरीर है, वो अपने पति को सुख देने के लिए ही है, वो सिर्फ घर में ही रहेगी, है ना, इस प्रकार का है। तो ऐसा नहीं है ना। अगर इस जमाने में कहते हैं कि अगर आदि मानव होते ना, आदि मानव का जमाना होता, वो देखते ना आजकल का जमाना, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उस समय में बंटवारा नहीं हुआ था यहाँ पे नर और नारी का, है ना। उस समय जब कोई जानवर उन पर हमला करता था तो दोनों एक साथ सामना करते थे, नर और नारी मिलके। अगर कहते हैं कि आदि मानव के समय में अगर कोई जानवर उन पर हमला करता था ना, तो क्या करते थे, वो दोनों मिलके उसका सामना करते थे, है ना। धूप वर्षा में एक साथ घूमते थे, भोजन भी एक साथ इकट्ठा करते थे। लेकिन कृषि की खोज से पुरुष बाहर का कार्य करने लगा और महिलाएं घर के अंदर रहने लगी, है ना।
अब देखिए, घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। घर का जीवन यही है कि खाना बनाइए, पकाइए, खिलाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए, है ना। लेकिन बाहर का जीवन क्या हो गया? असीमित हो गया। यही पुरुष और स्त्रियों के विभाजन शुरू हो गया। यहीं से क्या हुआ? पुरुष और स्त्री का विभाजन शुरू हो गया। जिंदगी दो टुकड़ों में क्या हो गई? बट गई। औरतें जो हो गई घर गृहस्थी संभालने लगे, और जो पुरुष है वो क्या करने लगे बाबू? बाहर की जिम्मेदारी यानी खाना मतलब काम उम करने लगे। यहीं से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, है ना। कभी आगे कहते हैं कि पशु पक्षियों में भी ऐसा विभाजन नहीं होता होगा, यानी जो पशु पक्षी है ना, पशु पक्षियों में भी ऐसा विभाजन नहीं होता होगा। उसमें भी नर और मादा दोनों एक साथ ही कार्य करते हैं। उसमें भी क्या है? नर और मादा। पक्षियों में मतलब पक्षी जो पक्षी है ना, पशु पक्षी है, उनमें भी ये विभाजन नहीं है। वो भी जो कार्य करते हैं ना, साथ ही में करते हैं। आज हर आदमी अपनी पत्नी को, फूल को यहाँ पे आनंद की वस्तु समझता है ना। यानी हर आदमी अपनी पत्नी को फूलों की आनंद की वस्तु समझता है ना। यानी आजकल हर आदमी है जो अपनी पत्नी को फूलों की आनंद की वस्तु समझता है ना। यहाँ पे बुद्ध और महावीर ने, यहाँ पे सुनिएगा, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कुछ अधिकार दिया, लेकिन जैन धर्म में दिगंबर यहाँ पे संप्रदाय निकला जिसने नए नियम बनाया कि नारियों को मुक्ति नहीं मिल सकती, है ना। यानी बाबू बुद्ध और महावीर ने नारियों का कुछ अधिकार दिया। किसने नारियों को कुछ अधिकार दिया? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को कुछ अधिकार दिया। लेकिन जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय था ना, जिसने नए नियम बनाया कि नारियों को मुक्ति नहीं मिल सकती, है ना। बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दिया, लेकिन कहा कि मैंने सोचा था कि यह धर्म 5000 वर्ष तक चलेगी, पर नारी के प्रवेश आ जाने से अब केवल 500 वर्ष ही चलेगी। यानी बाबू यहाँ पे याद रखना है कि बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति तो दे दिया, लेकिन कहा कि मैंने सोचा था कि जो ये धर्म है ना 5000 वर्षों तक चलेगी, लेकिन नारी अगर इसमें आ गई है ना तो अब ये 500 वर्षों तक ही चलेगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ जाइए अगला, कि यहाँ पे महात्मा और साधु, है ना, महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। जो महात्मा और साधु है नारियों से भय खाते थे। कई महात्मा ने नारियों से ब्याह भी किया और बाद में उसकी बुराई भी की। यानी कई महात्माओं ने क्या किया? नारियों से शादी भी किया और बाद में उसकी बुराइयों भी की, है ना। कबीर भी नारी को महाविकार कहा, है ना। कबीर ने भी बाबू नारी को क्या कहा? महाविकार कहा। ठीक है, आगे बढ़िए। पुरुष अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, जो पुरुष होता है अपनी कमजोरी छुपाने के लिए नारी को नागिन, जादूगरनी कहता है। जो पुरुष है अपना कमजोरी छुपाने के लिए नारियों को क्या कहता है? नागिन है, जादूगरनी है ना। लेकिन यह बात सच है कि जादूगर और नाग का गुण पुरुष में नारी से कहीं ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा कि पुरुष अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तो नारी को नागिन कहता है, जादूगरनी कहता है, लेकिन यह बात सच है कि जादूगर और नाग तो का गुण जो है ये तो पुरुषों में ही कहीं ज्यादा है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद्र ने नारी की बुराई करते हुए कहते हैं कि पुरुष नारी का रूप मतलब पुरुष नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है। अगर कोई पुरुष, है ना, नारी का रूप ले ले तो वह देवता बन जाता है, लेकिन वहीं जब नारी पुरुष का रूप ग्रहण करती है तो राक्षसनी बन जाती है। ये बाबू अपमान करते हुए प्रेमचंद्र ने नारी की बुराई करते हुए क्या कहा कि अगर पुरुष है वो नारी का रूप ले लेता है तो वो देवता बन जाता है। अगर कोई नारी यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई नारी यहाँ पे याद रखना है पुरुष का रूप लेकर ग्रहण कर लेती है तो वो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। ये प्रेमचंद्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ मानते हैं कि नारी पढ़ लिखकर क्या करेगी? रविंद्रनाथ क्या मानते हैं कि नारी पढ़ लिखकर क्या करेगी? नारी का अर्थ सुंदर दिखना है, पृथ्वी की शोभा बढ़ाना है और प्रेम की प्रतिमा बनाने में है। यानी रविंद्रनाथ जी मानते हैं कि नारी पढ़ लिख के क्या करेगी? नारी का काम है कि सुंदर दिखना, बाबू पृथ्वी की शोभा बढ़ाना और प्रेम की प्रतिमा बनाने में इनका योगदान है। यही सब काम है क्या? नारियों का। नारियों की इतनी अवहेलना यानी बेइज्जती के बावजूद भी वह कभी बुरा नहीं मानती। यानी नारी का इतना ज्यादा क्या हुआ? अवहेलना हुआ, बेइज्जती हुआ, फिर भी इसके बाद भी बुरा नहीं मानती है। नारियों को यह भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी सपना है, नारी कमजोर है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूहों की माला है।
है ना। यानी नारी की इतना अवहेलना करिए, बेइज्जती करिए, बावजूद भी वो बुरा नहीं मानती, है ना। नारी को यहाँ पे यह भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नारी को यह भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी कमजोर है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की क्या है, माला है ना। अब आगे बढ़िए। अब नारियों को विकार, है ना, याद रखना है कि अब नारियों को विकार और पुरुष की बाधा नहीं मानती है, यानी अब नारी विकार और पुरुष की बाधा नहीं मानती है, मानी जाती है। नारी भी अब सभी प्रकार के कार्यों करने लगी है, यानी जो नारी है वो अब आजकल के जमाने में सभी प्रकार के कार्य कर रही है, फिर भी नारी अपने सही जगह पर नहीं पहुंचती है ना। इतना भी कार्य करती है फिर भी अपने सही जगह पर नहीं पहुंचती है। अब देखिए यहाँ पे कि दिनकर जी यह भी कहते हैं कि प्रत्येक नर एक हद तक नारी है, यानी प्रत्येक नर क्या है, एक हद तक नारी है, और नारी बनना अधिक जरूरी भी है ना। प्रत्येक नर एक हद तक नारी भी है और नारी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों तक क्या किया, जीवन में नारीत्व की साधना की थी। उनके पोती जो यहाँ पे याद रखना है कि उनकी पोती जो पुस्तक लिखी उसका नाम है बापू मेरी माँ, है ना, बापू मेरी माँ। उनकी जो पोती थी जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है, बापू मेरी माँ, जिसमें पुरुष में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को क्या किया गया है, बतलाया गया है ना। यानी साफ साफ लिखा गया है कि दिनकर जी यह भी कहते हैं कि प्रत्येक नर एक हद तक क्या है, नारी है, और नारी बनना बहुत जरूरी भी है, अधिक जरूरी भी है। गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों तक क्या किया था, नारीत्व का साधना किया था, जबकि उनकी जो पोती है वो एक पुस्तक भी लिखी है ना, बापू मेरी माँ, जिसमें उन्होंने पुरुषों को यहाँ पे उपस्थिति नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा आदि का क्या किया हुआ है, बतलाया गया है उसमें। अब आगे बढ़िए, है ना। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्री के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने गांधी और यहाँ पे मार्क्स के विचारों की वकालत की, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही थी, है ना। तो ये इस पाठ में यही है और यही आपको ध्यान में रखना है। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है अगर आप इतना समझ गए तो, संपूर्ण सारांश समझ गए तो। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर क्या दिया है, बल दिया है। उन्होंने गांधी जी और मार्क्स के विचारों को वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान में क्या कही थी, बात कही थी। तो अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।